आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नीट में हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं और ये इजी टॉपिक है। तो अगर इजी टॉपिक है तो हमें इसको छोड़ के नहीं जाना है। अभी हम अप्रैल का मंथ चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसी पैटर्न में पढ़ाई करें ताकि हमारा नीट में क्वेश्चन बन जाए। यानी कि हम लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट के रिगार्डिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका बेसिक्स अगर अपन समझें तो ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन करता हो, टू एंड फ्रो मोशन करता हो किसी एक मेन पोजीशन के अबाउट, किसके अबाउट? मेन पोजीशन के अबाउट। तो कोई ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट अ मेन पोजीशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हो रहा है, एक मिडिल वाला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन, मेन पोजीशन, और दो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक एक्सट्रीम आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया और एक आपका नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया। ठीक है बेटा। तो जब भी पार्टिकल मेन पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट करेगा, यानी कि हम जब उस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? मेन पोजीशन से। तो जो उसकी इक्वेशन होगी एसएचएम की या एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। क्या इक्वेशन लिखी हमने? a साइन ओमेगा टी। बेसिकली ये इक्वेशन a साइन ओमेगा टी नहीं होती, ये इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ऑफ 5। क्या रहती है इक्वेशन? a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ऑफ 5। अगर आपका इनिशियल फेज जीरो है, अगर आपका इनिशियल फेज जीरो है तब हम ये इस इक्वेशन को a साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो अभी जनरलाइज समझने के लिए हम इसका इनिशियल फेज क्या मान रहे हैं? जीरो मान रहे हैं, जीरो लेके चल रहे हैं। तो आपको इतना समझ में आया कि कोई भी पार्टिकल अगर क्या कर रहा है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो हमने देखा कि मेन पोजीशन के अबाउट किसी भी एक एसएचएम करते हुए पार्टिकल की जो इक्वेशन होती है बेटा वो x बराबर a साइन ओमेगा टी होती है। जब वो मोशन कहां से स्टार्ट करेगा? मेन पोजीशन से। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन से स्टार्ट किया है तो इक्वेशन बनेगी a साइन ओमेगा टी। और यही मोशन अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट किया होता तो x की इक्वेशन बनती a कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अभी हमने कॉस और साइन क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं साइन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है और कॉस की वैल्यू जीरो पे मैक्सिमम होती है। साइन जीरो इज जीरो एंड कॉस जीरो इज 1। दैट्स व्हाई एक्सट्रीम पोजीशन की इक्वेशन a कॉस ओमेगा टी है और मेन पोजीशन की इक्वेशन x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी है। इतना समझ में आया आपको? अब इसके अंदर भी थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर आप मेन पोजीशन से राइट साइड जा रहे हो, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि इस तरफ अगर जा रहे हो मेन पोजीशन से, तो आपने इक्वेशन लिखनी है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। यानी कि मैंने साइन कौन सा यूज किया यहाँ पे? पॉजिटिव का। ठीक है, यही इक्वेशन मेन पोजीशन से अगर आप नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाओगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी x इक्वल्स टू माइनस a साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत इसमें? वैसे ही एक्सट्रीम की बात करें तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से जब आप मेन पोजीशन की तरफ आओगे तो आपकी इक्वेशन आएगी a कॉस ओमेगा टी। वहीं अगर आप नेगेटिव एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ आओगे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी माइनस a कॉस ओमेगा टी। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कि आपकी जो पार्टिकल है वो मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। पॉजिटिव एक्सट्रीम से कर रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम से कर रहा है, मेन पोजीशन से x डायरेक्शन में जा रहा है या मेन पोजीशन से माइनस x डायरेक्शन में जा रहा है। तो इतना हमको समझ में आया। अब हमसे पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन दे देते हैं हमसे और एग्जामिनर हमसे पूछता है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन निकालो, अलग अलग पोजीशन पे निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे हम?
तो हम एक जनरल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लेते हैं जो हमने क्या मानी थी, अगर मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है बात? अब इसमें x क्या है, तो x हमने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, a हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इट मींस एम्पलीट्यूड, तो a है आपका एम्पलीट्यूड, साइन एक फंक्शन है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और t आपका टाइम पीरियड है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो और इन चीजों को समझेंगे। अभी हम डिराइव कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे लाएं। तो बेसिकली मोशन में हम पढ़ के आ रहे हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन। तो वेलोसिटी इज dx by dt, यानी कि मैं डिस्प्लेसमेंट को एक बार क्या कर दूं बेटा, डिफरेंशिएट कर दूं तो आपका इजीली वेलोसिटी निकल जाएगी। तो यही मैंने d by dt ऑफ क्या कर दिया, a साइन ओमेगा टी। अब जो मेरा कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, जैसे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की वैल्यू फिक्स होती है कहां से कहां तक, मान लो मीन पोजीशन से लेकर के एक्सट्रीम पोजीशन तक एम्पलीट्यूड आपका फिक्स है। इसको स्मॉल ए से डिनोट करो आप, कैपिटल ए से डिनोट करो, किसी से भी कर सकते हो आप। तो ए को हमने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अंदर क्या बच गया, d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना हमको नहीं आता, हमें आता है किसका, अगर साइन टी होता तो मैं इजीली लिख देता कॉस टी, बट साइन ओमेगा टी होने की वजह से हमको यहाँ पे चेन रूल यूज करना पड़ेगा। तो चेन रूल में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमको जो क्वांटिटी यहाँ है, अगर यहाँ ओमेगा टी है तो हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, ओमेगा टी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं डी ऑफ ओमेगा टी एंड डिवाइड कर देते हैं डी ऑफ ओमेगा टी का। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये बन गया ए डी बाय डी ओमेगा टी और ऊपर लिखा है साइन ओमेगा टी इंटू डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? यानी कि हमने यहाँ का मसाला और यहाँ का मसाला सेम कर लिया, यानी कि यहाँ भी ओमेगा टी हो गया, यहाँ भी ओमेगा टी। तो इजीली हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो डी बाई डी ऑफ ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी, तो ये हो गया कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा इज कॉन्स्टेंट तो ओमेगा बाहर, और डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1, तो बचा सिर्फ ओमेगा। तो वेलोसिटी आ गई आपकी, ओमेगा को आगे लेके आ गए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, कोई दिक्कत है इसमें आपको? तो वेलोसिटी आ गई आपकी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसी से अगर हमको क्या लेके आना है बेटा, एक्सेलरेशन लाना है, तो वेलोसिटी को अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन भी लेके आ जाते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, तो d बाई डी टी ऑफ v कितना है हमारा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो कॉमन निकाल लेते हैं, a ओमेगा हमारा मतलब कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो a ओमेगा को हमने बाहर निकाल लिया और कॉस ओमेगा टी का हमने क्या कर दिया, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब आप समझ गए होंगे कॉस ओमेगा टी का मैंने चेन रूल से फटाफट सॉल्व कर दिया। तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा क्या, अच्छा दोनों ए आपके छोटे वाले हो गए, तो किसी एक ए को हम एम्पलीट्यूड का ए बोल देते हैं। अगर एक्सेलरेशन को स्मॉल ए बोल रहे हैं तो कैपिटल ए कर देते हैं हम यहाँ पे। इक्वेशन में भी ध्यान रख लेंगे, हम इसको 2 मिनट के लिए चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं हम कैपिटल ए ओमेगा, कैपिटल ए ओमेगा, तो कैपिटल ए ओमेगा बाहर, और यहाँ पे बचा आपका ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस इधर आ गया आपका ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत है इसमें किसी को बेटा? अब यहाँ तक हो गया क्लियर हमको। एक्सेलरेशन आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हो आप, वो हमने यहाँ एक्सेलरेशन में देखा तो हमको दोनों ए मिल गए थे, इसलिए अपन ने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या क्या इक्वेशन आई जरा उसको लिख लेते हैं अपन। सबसे पहली इक्वेशन थी आपकी डिस्प्लेसमेंट की, x बराबर a साइन ओमेगा टी, क्योंकि मीन पोजीशन से स्टार्ट किया था। अब मैंने कैपिटल ए ही लिख रहा हूं मैं हर जगह, है ना। उसके बाद अपन देखते हैं वेलोसिटी क्या लाए हम, a ओमेगा
cos ओमेगा टी, एंड एक्सेलरेशन क्या आया, देखो जरा, a माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर है बात? तो तीनों इक्वेशन हमको मिल गई, तो तीनों हम नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन ध्यान से देखूं और थोड़ा सा उसमें चेंजेस करूं, देखो तो एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए को मैं इधर लिख देता हूं, ए साइन ओमेगा टी। अब इसको ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू किसी से मैच कर रही है, डिस्प्लेसमेंट से, ए साइन ओमेगा टी। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें, अगर ए मैक्स की बात करें हम, तो या तो हम बोल सकते हैं कि साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होना चाहिए, तो साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो गया तो ओमेगा स्क्वायर ए आ गया, या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए, यानी कि बेसिकली माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी अगर मैक्सिमम पूछे हमसे तो हम क्या बोलेंगे, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, तो वी मैक्स हो गया आपका ए ओमेगा। ओके, तो वी मैक्स का फॉर्मूला हो गया आपका ए ओमेगा। क्लियर है? इतना आसान है। अब कहां कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, कहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हमने बना लिया वापस हमारा मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन हो गया, ये एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम। तो जब अगर अपन एक पेंडुलम का केस देखें कि एक पेंडुलम आपका इस तरह से हैंग है और यहां से ये यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है, तो सबसे ज्यादा तेजी से वो कहां से गुजरता है। तो हम अगर झूला भी देते हैं तो हमने तेजी से धक्का दिया, जब वापस स्विंग करता हुआ आता है तो सेंटर से जब पास होता है, यानी कि मीन पोजीशन से जब वो पास होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। यानी कि मीन पोजीशन पे आपको v क्या मिलेगा, मैक्स मिलेगा, जो कि ए ओमेगा के बराबर होगा। समझ में आई बात? अगर v मैक्स है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी यहां पे। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। क्लियर है बात? और एक्सेलरेशन आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम कहां होता है, एक्सट्रीम पे होता है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम कहां रहेगी, एक्सट्रीम पे रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम आपकी एक्सट्रीम पे रहेगी। इतना समझ में आया? तो अभी हमने सीखा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो एक ऐसा मोशन जो कि टू एंड फ्रो मोशन करे, बैक एंड फ्रोथ मोशन करे, या उसकी एक कंडीशन है कि अगर आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। क्या कंडीशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा हो। जैसे पेंडुलम ऊपर की तरफ जा रहा है पर वो आना कहां चाहता है, वापस मीन पोजीशन की तरफ आना चाहता है, क्योंकि उसका फोर्स कहां लग रहा है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमेशा फोर्स क्या आएगा बेटा, आपका प्रोपोर्शनल आएगा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं वो सभी पीरियोडिक मोशन होते हैं, बट सारे पीरियोडिक मोशन एसएचएम नहीं होते। तो ये चीज भी हमको याद रखना है। असर्शन रीजन में अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो हम इसको ध्यान रखेंगे। तो समझ में आया आपको? इसके आगे का अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं।